हेलो व्यूवर्स, मैं सैयद रज़ा आज नई व्लॉग के सामने हाजिर हूँ। आज की व्लॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रैफिक जो मेरी वाचिंग की आ रही है यूट्यूब चैनल पे, वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो भी पूरी देखें, शेयर करें, लाइक करें इसको, और आगे भी इस बेल आइकन को ना भूलें दबाना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक फास्ट बॉलर का काम क्या है। असल में फास्ट बॉलर की जॉब होती है बैट्समैन को आउट करना, और मेन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्विंग बॉलिंग में बॉल स्विंग होता कैसे है, उसका डायनेमिक क्या है, एरो डायनेमिक क्या है, उसका एयर डायनेमिक क्या है, एयर फैक्टर क्या है उसके अंदर स्विंग होने में, और वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब ये नया बॉल है, ये प्रैक्टिस बॉल है, ये प्लेएबल बॉल नहीं है जिससे मैच खेले जाते हैं, सिर्फ डेमो के लिए, वीडियो के लिए यूज़ हो रहा है। ये एक डेमो बॉल है, लेकिन ये एज ए न्यू बॉल हम कंसीडर करेंगे। ये नया बॉल है। जब आप यहाँ से पकड़ते हैं, ये इसकी बेसिक ग्रिप है, जैसे नया बॉल का बेसिक ग्रिप होता है, ठीक है। लेकिन वो आउट स्विंग के लिए जब आप यूँ करते हैं इसको, और इसका ये अंगूठे का ये अंगूठे का आप ये देख लें, ये जगह जो होती है अंगूठे की सिलाई में बिल्कुल इसके नीचे आती है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप। जब आप आउट स्विंग के लिए यूँ करते हैं और जब इसको थ्रो करते हैं यूँ करके, तो बॉल जब यूँ जा रहा होता है तो जो हवा होती है, हवा वो इस साइड पे पड़ती है बॉल के, यहाँ प्रेशर क्रिएट करती है हवा पड़ के, तो क्या, और ये स्लिपरी साइड है, ये जो शाइनी साइड है बॉल का, इधर बॉल का जो प्रेशर, हवा का जो प्रेशर इस बॉल पे पड़ता है शाइनी साइड पे, वो इसको नीचे की तरफ जाता है तो प्रेशर क्रिएट करता है। और ये जो सिलाई नज़र आ रही है आपको, इस सिलाई, इससे हवा जो है ना सिलाई से रुक के डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी वो बिखर जाती है और इसको जो है ना वो डाइवर्ट वो कर देती है, वाइब्रेशन पे जैसे हो जाती है, इस तरह इसको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो बॉल यूँ होती है। तो क्या होता है, ये जो हवा जब यहाँ पड़ती है शाइनी साइड पे, इस जगह पे, तो प्रेशर जो क्रिएट करती है और ये जगह लाइट हो जाती है, यहाँ प्रेशर कम होता है हवा का, तो ये जो हैवी साइड है प्रेशर की, विंड की, वो आपकी लाइट साइड की तरफ बॉल को करती है। तो इस तरह ये जब आप यूँ करके रखते हैं और यूँ स्लिप की तरफ रख के नया बॉल को, तो आप यूँ रख के आउट स्विंग की तरफ नए बॉल को रखते हैं, और जब हवा में छोड़ते हैं तो हवा यहाँ पड़ती है, उसके शाइनी साइड पे प्रेशर पड़ने की वजह से लाइट साइड जो है प्रेशर वाली, वो उसको तरफ धकेलती है, तो वो इस तरह आउट स्विंग की तरफ बॉल आउट स्विंग होता है। और यही चीज़ इन स्विंग में काउंट होती है। जब आपने यूँ पकड़ी हुई है नया बॉल और इसको यूँ रखा है आपने इन स्विंग के लिए यहाँ पे, तो वही चीज़ होती है। यहाँ जब हवा पड़ती है वही प्रेशर वाली साइज़ बढ़ जाती है और ये लाइट प्रेशर हो जाता है यहाँ पे, तो यही इन साइड की तरफ ये प्रेशर वाली साइड बॉल को धकेलती है, तो ये इन स्विंग की तरफ जाता है बॉल, और इस तरह इन स्विंग होता है। स्विंग बॉलिंग के लिए जो मेन चीज़ है वो भी ग्रिप की है, जैसे नए बॉल से कैसे ग्रिप करना है स्विंग बॉलिंग के लिए। और मैं नई चीज़ और आपके नॉलेज के लिए ये बता दूँ, स्विंग बॉलिंग जो होती है वो बंदे के अपने जो इसका बॉलिंग एक्शन है, ओपन चेस्ट ये साइड पे है या ओपन चेस्ट है, शोल्डर क्लोज है, शोल्डर ओपन है, उसका बड़ा काउंट होता है, उस चीज़ का एक्शन का बड़ा काउंट होता है उसकी स्विंग बॉल करने के लिए नए बॉल। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि नए बॉल का ग्रिप कैसे होता है, किस तरह पकड़ना है। ये देखें, ये दो उंगलियाँ वही जैसे स्टाइल है, आप यूँ पकड़ें या यूँ पकड़ें, अपने कंफर्ट के हिसाब से पकड़ें, लेकिन मेन चीज़ क्या है बॉल को ग्रिप करने का, कि आपने बेसिक यही है कि एक उंगली इधर और एक उंगली इधर, और ये नीचे, ये जो थंब का ये साइड वाला है आउट स्विंग के लिए यहाँ आएगा सिलाई पे, और ये यूँ आएगा, और थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप की तरफ, ये नए बॉल से बता रहा हूँ, नया बॉल है ये, फर्स्ट स्लिप की तरफ आपने इसको टिल्ट कर देना है बॉल को, और इसको यूँ पकड़ना है। ये देखें सिलाई, आपकी जो कलाई है, ये रिस्ट जो है आपकी इंटैक्ट रहेगी इसके पीछे, ठीक है, और ये बाजू भी इसके पीछे रहेगा, और आपने जो है ना इसको यहाँ से लेग साइड से ऑफ की तरफ लेके जाना है आपको, तो आपका ये नए बॉल से स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा, ठीक है। इसी तरह इन स्विंग का मैं बता रहा हूँ, इन स्विंग का भी यही है कि आपने बॉल की वही ग्रिप पकड़नी है यूँ करके, लेकिन इसमें जो थंब है, थंब का ये फ्लैट हिस्सा जो है, आउट स्विंग में तो ये साइड यूज़ होती है नीचे ग्रिप के लिए, सिलाई के नीचे, लेकिन इन स्विंग के लिए ये जो फ्लैट हिस्सा है, ये फ्लैट, तो आपने ये रखना है। ये देख रहे हैं, यहाँ से अंगूठा फ्लैट है, ये उंगली इधर है, ये इधर है, और ये है
लेफ्ट आर्म बैट्समैन की फर्स्ट स्लिप की तरफ। और इसमें क्या करना है, आपने ऊपर से लाना है, ऊपर से लाना है और ऊपर से आपने यूँ करके लेग की तरफ करना है हाथ के, जिससे आपको स्विंग मिलेगा बॉल। ये है नए बॉल के साथ। नाउ आई विल टेल यू कि यही सब प्रोसेस अगर बॉल पुराना हो तो उसको कैसे इन स्विंग आउट स्विंग करनी है विद ओल्ड बॉल, सेमी न्यू बॉल के साथ। मैं आपको बताता हूँ, ये सेमी न्यू बॉल है, ऑलमोस्ट 20 आवर्स पुराना है, इससे 20 आवर्स खेल चुके हैं। ये इसकी शाइनी पार्ट है, आपने स्वेट लेके इसको हमेशा यूँ लगा के रखना है। लेकिन इसमें भी गलती ये कर देते हैं बाज़ दफ़ा नए बॉलर कि आपने हमेशा ये जो शाइनी पार्ट होता है, जब बॉलर को आप बॉल करता है बॉलर, उससे शॉट लगती है, जो स्ट्रोक होता है बैट का उसका निशान बन जाता है। इधर कभी ये फेंस में जाती है तो वहाँ सीमेंट की जो बाउंड्री के पीछे सीमेंट का जो उन्होंने दिया होता है एरिया, उस पर टकराती है, उससे निशान बनता है। तो हमेशा आपने हर दफ़ा पूरे बॉल जो शाइनी साइड है उस पूरी शाइनी साइड को स्वेट लगा के आपने पूरा नहीं करना। उसको जिस जगह पे स्पॉट पड़ा है, बैटिंग का निशान है, ड्राइव का निशान है या सीमेंट का निशान है जिससे टकराई है, या पवेलियन में छक्का लगा है, आपको 6 लगा है और वो गई है स्पेक्टेटर्स के अंदर, वहाँ किसी चेयर पे लग के या स्टेयर्स जिस पे चेयर्स फिट होती हैं उस पर लग के निशान पड़ा, तो आपने सिर्फ उसको स्वेट लगानी है, खाली उस एरिए को, क्योंकि ज़्यादा स्वेट लगाने से भी बॉल हैवी हो जाता है बहुत। तो आपने इसको बॉल को बनाने का ये तरीका है, जो आउट स्विंग इन स्विंग करते हैं पुराने बॉल से, रिवर्स स्विंग करते हैं, लेट स्विंग करते हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बॉल हमेशा बनाने के लिए, ये देखिए ये है इस बॉल का रफ साइड, ये रफ है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये हमेशा पहले स्टार्ट में डिसाइड हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ स्टैम्प होती है, दोनों तरफ से नया बॉल शाइन होता है। तो ज़्यादा स्टॉक लगने से, ज़्यादा बाहर जाने से जो जगह रफ़ हो जाती है ज़्यादा, उसको रफ़ छोड़ देते हैं और दूसरी को स्वेट लगा लगा के शाइन किया जाता है ताकि वो बॉल ये, और बॉल को हमेशा मैच के दौरान यहाँ से ग्रिप करना है, ये सिलाइयों से, कभी भी यूँ नहीं पकड़ना, कभी भी यूँ नहीं पकड़ना, हैंडल कभी भी ग्रिप बॉल को यूँ नहीं करना ड्यूरेशन द मैच। हमेशा आपने सिलाइयों से पकड़ना है यूँ करके, और यूँ पकड़ना है। ये लगाया स्वेट आपने जिस जगह पे भी आपको लगा कि निशान है कि बॉल पुराना हो गया सारी साइड से, उसको पकड़ के आपने यूँ करके आपने इसको शाइन करना उसी जगह को। इस तरह ये होता है बॉल पकड़ने का तरीका, और बॉल को पुराना कैसे बनाना है उसको स्विंग करने के लिए ओल्ड बॉल को, ये इसको होल्ड करने का तरीका पूरे मैच में। कभी भी एक बार फिर बता दूं कि यूँ नहीं पकड़ना, ठीक है। अब आ जाते हैं आउट स्विंग विद ओल्ड बॉल। जैसे ये रफ साइड है और ये है शाइनी साइड, इसमें हमेशा आउट स्विंग और इन स्विंग पुराना बॉल हमेशा शाइन जिस साइड पे होगी, यानी अगर आपने अंदर साइड पे, अंदर वाली साइड पे अगर ग्रिप की है आउट स्विंग को अगर आपने, तो हमेशा जो पुराना बॉल है ऑपोजिट साइड पे स्विंग होता है। तो ये शाइन जो है अंदर है आउट स्विंग के लिए, ये आपका ये अंगूठे की वही पोजीशन जैसे नए बॉल के साथ होता है बेसिक ग्रिप में। आपने ये दोनों फिंगर रखनी है, यहाँ बीच में गैप रखें, अपने कंफर्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं मिला के भी, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको, ये बेसिक ग्रिप यही होती है कि सिलाई में बीच में गैप हो, ये अंगूठा आपका यहाँ हो और इसको टिल्ट करना है फर्स्ट स्लिप की तरफ। लेकिन शाइन अंदर है, इसके ऑपोजिट साइड ये है क्योंकि हवा का प्रेशर इधर होता है, इधर इस साइड पे जब पड़ती है पुरानी बॉल में तो प्रेशर, हैवी प्रेशर वाली साइड वही जैसे नए बॉल का होता है, पुरानी जो सेमी न्यू साइड होती है जो हमने रफ़ की हुई होती है उस साइड को लाइट कर देते हैं, आउट स्विंग उस साइड पे ही होती है, ठीक है। तो आपने यूँ रखना है, यही कलाई रिस्ट इंटैक्ट होनी चाहिए, बाजू पूरा हो, पर आपने ऊपर से उसी तरह लेके आना है ऑफ स्टंप से, लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ हाथ आया आपका, ठीक है। और हमेशा आउट स्विंग वही जो मैंने पहले बताया कि विकेट के बिल्कुल साथ से करनी है, ठीक है। ये हो गया आउट स्विंग का, शाइन अंदर, रफ साइड बाहर, ऑपोजिट हमेशा नया पुराना बॉल स्विंग होता है। इसी तरह अब मैं बताता हूँ आपको इन स्विंग का, इन स्विंग का भी यही तरीका है जैसे नए बॉल का था, पकड़ने का स्टाइल वही है सेम। वो अंगूठा जैसे आउट स्विंग में आपने अंगूठे के साइड से पकड़ा नीचे बिल्कुल सिलाई के, इस तरह इन स्विंग में आपने ये दोनों उंगलियां यूँ रखनी है, लेकिन ये थंब का फ्लैट हिस्सा यूँ पकड़ना है और सिलाई को थोड़ा, अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो उसकी फर्स्ट स्लिप की तरफ रखना है। और वही तरीका है कि ये बाहर आ गई है शाइन, प्रेशर वाला हवा का साइड ये हो जाएगी तो ये लाइट की तरफ मूव करेगी, तो आपने लेकिन हाथ ऊपर से लाना है। इन स्विंग के लिए हमेशा हाथ नीचे जब जाएगा एंड पे तो यहाँ ब्लॉक होगा, यहाँ आएगा,
आपने यहाँ नहीं लेके जाना। आउट स्विंग के लिए हाथ हमेशा यहाँ से जब बाहर जाता है तो लाजमी इधर ही जाके एंड होगा एक्शन में। लेकिन इन स्विंग में आपका हाथ यहाँ से यूँ जाएगा और यहाँ आएगा यहाँ पे, तो शाइनी साइड अंदर होगी। अच्छा, आउट स्विंग के साथ ये जो स्विंग हो गई आपकी परफेक्शन होगी, स्पीड होगी, लेकिन उसके साथ जो मेजर चीज़ है लाइन लेंथ। अगर आपका नया बॉल आप कर रहे हैं और आउट स्विंग भी हो रहा है और अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा उस आउट स्विंग का या उस तेज़ बॉल का, जब तक आप लाइन लेंथ सही नहीं करेंगे, उस पर सही लाइन लेंथ पे नहीं रखेंगे। तो लाइन लेंथ के लिए हमेशा ये होता है कि जो आउट स्विंग है उसका ऑफ स्टम्प, जैसे ये आप देख रहे हैं 3 विकटें हैं, बैट्समैन जो खड़ा है तो उसकी जो ऑफ स्टम्प यहाँ से पहला वाला ऑफ स्टम्प है, यानी इधर से फर्स्ट स्टम्प, उसकी आप लगाने तकरीबन 6 स्टम्प, तो आपने उतना ही पीछे जहाँ पे वो आएगा बैट्समैन सेकंड स्टेप लेने, यहाँ पे आके यहाँ आपकी लाइन लेंथ होनी चाहिए, यानी आप कह सकते हैं गुड लेंथ जो होती है वो वाली लेंथ, वहाँ से आउट स्विंग होना चाहिए पढ़ के। टिप आपका बॉल वहाँ पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैट्समैन तजस्सुस में रहे, इरिटेट रहे, उसका माइंड अपसेट रहे कि अब ये बॉल पढ़ के सीधा आएगा या आउट स्विंग होगा, या क्या कर रहा है, आउट स्विंग करेगा, इन स्विंग करेगा, या पढ़ के सीधा आएगा, तो उससे ये कहते हैं ट्रैप। हमेशा फास्ट बॉलर और बैट्समैन के आपस में दिमाग में जो है ना एक जंग चल रही होती है, वो जीतनी होती है किसी ने भी। जो जीत गया वो हावी हो जाता है। बैट्समैन के अगर अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, प्रेशर पे कंट्रोल कर लिया, तो बैट्समैन बॉलर की शामत आ जाती है। और अगर बॉलर ने अपना प्रेशर सब कुछ कंट्रोल करके लाइन लेंथ से स्विंग सही की है तो बैट्समैन उससे डिस्टर्ब होता है और हर वक्त उसका माइंड जो अपसेट रहता है कि अभी आउट स्विंग करेगा, इन स्विंग करेगा या सीधा करेगा। तो उसको हमेशा ये रखना है कि वो आगे आके खेल भी ना पाए और पीछे भी ना जा पाए, तो वो तंग आके वो कोई गलती करेगा जिससे आपको आउट स्विंग पे विकेट मिलेगी। इसी तरह इन स्विंग का भी यही होता है। इन स्विंग में जब वो खड़ा है इस तरह, ये 3 विकेट तो नेक्स्ट टर्म से ले काउंटिंग, लेकिन जब आपका हाथ आएगा तो आपको पड़नी बॉल वहीं चाहिए जहाँ पे आउट स्विंग की टिप होती है बॉल, वहीं पे इन स्विंग की टिप होगी, लेकिन वो पढ़ के अंदर आनी चाहिए। उससे क्या होता है, अगर बॉल ऊपर है तो भी स्लिप लगने के, पीछे कोर्ट बिहाइंड होने के, स्लिप में कैच जाने के चांसेस है। अगर बॉल नीचे थोड़ा सा रह गया है स्टंप हाइट पे तो लेग बिफोर होने के चांसेस है, और ज़्यादातर लेग बिफोर जो होते हैं इन स्विंग पे ही होते हैं। तो उसकी लाइन लेंथ ये होनी चाहिए कि जब वो बैट्समैन खेलने आए तो उसके टिप उसके बिल्कुल फ्रंट पे पड़े, अट्रैक्टिंग, और वो उसे टेम्पटेशन हो कि मैं बॉल खेल सकता हूँ लेकिन उसकी रीच से बाहर हो। तो ये है इन स्विंग और आउट स्विंग की लाइन लेंथ का तरीका। अगर आपके पास स्पीड है, आपके पास स्विंग है, अगर आपकी बॉल लाइन लेंथ पे नहीं गिर रही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना स्पीड का ना लाइन उसका स्विंग का। आपको एक स्पेशल 1 या 2 एडवाइस या आप उसे टिप्स भी कह सकते हैं, जो फास्ट बॉलर जो नए बनना चाह रहे हैं, बच्चे स्पीड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए नई टिप्स हैं। यानी मैं आपको 2 टिप्स दे देता हूँ कि सबसे पहले फास्ट बॉलर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो बेटा आपके पास जो कंट्रोल है, यानी आपकी स्टॉक बॉल, स्ट्राइक बॉल एक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दोनों इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लो डिलीवरी, ऑफ कटर, लेग कटर, इन स्विंग सब पे लग गए हैं आप, तो उससे क्या होता है, जब आपकी मसल मेमोरी, जो मसल होती है, मेमोरी होती है, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घुस जाती हैं। आपने एक ही स्विंग पे महारत करनी है, उसी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उसी पे आपने कंसंट्रेट करना है। अगर आपके पास आउट स्विंग है, आपका एक्शन ओपन चेस्ट है, आउट स्विंग एक्शन है, आउट स्विंग होता है नया बॉल, तो आपको नई इन स्विंग की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप आउट स्विंग को ही इतना पक्का करें कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपको पता हो कि लाइन लेंथ मैं करूँगा तो आउट स्विंग होगी और बैट्समैन बीट हो जाएगा या आउट हो जाएगा। तो उस बॉल को आपने स्ट्रॉन्गली उसको मजबूत करना है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, आप क्या करें, आप एक बॉल, पहला बॉल आउट स्विंग करें, दूसरा आउट स्विंग करें, तीसरा आउट स्विंग, चौथा एकदम इन स्विंग कर दे उसी जगह से जहाँ पे बॉल पिच हो रहा है, जहाँ पे टिपर है वहीं से इन स्विंग होगा, तो बैट्समैन उससे बीट होगा, अपसेट हो जाएगा। अगर वो बच भी गया तो उसके दिमाग में होगा कि ये आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी, तो उसका माइंड जो है असल में गेम माइंड की होती है, वो अपसेट रहेगा हर वक्त। उसको अपसेट रखना ताकि वो कंफर्टेबल ना हो। जब आप वैराइटियाँ मारते हैं शुरू में नए बॉल से, इन स्विंग, आउट स्विंग सब कुछ करना चाहते हैं, तो वो बजाय वो स्विंग होने के, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता आपका, तो बैट्समैन को एडवांटेज आता है और वो आप पे हावी हो जाता है और स्कोर बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको टिप ये दूंगा कि हमेशा आउट स्विंग या इन स्विंग जो भी आपका नेचुरल नए बॉल से होता है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, उस पर काम करें। बीच में एक आधा रिसीव करने के लिए बैट्समैन को आप दूसरा स्विंग यूज़ करें ताकि वो प्रेशर में आ जाए, टेंशन में आ जाए, उसका माइंड सेट ना हो सके। और दूसरी चीज़ स्पीड होना। आप
आपने हमेशा फास्ट बॉलर बनना है तो दूसरी टिप ये कि आप अपनी स्पीड पे काम करें। आपकी स्विंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अगर आपकी बॉल में जान नहीं है और उसकी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि नेट्स पर बॉलिंग मशीन्स अवेलेबल है, उस पर आप मशीन पे जितनी मर्ज़ी स्पीड सेट करके आप बॉलिंग, ये नहीं कि आपको फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ वो भी करते हैं नेचुरल फीलिंग के लिए, नेचुरल मैच की फीलिंग के लिए वो बैट्समैन उस पर करता है बैटिंग नेचुरल फास्ट बॉलों के साथ भी प्रैक्टिस। लेकिन आजकल एक्स्ट्रा आधा घंटा 1 घंटा जो नेक्स्ट पे प्रैक्टिस होती है वो होती है बॉलिंग मशीन के ऊपर, जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से स्पीड, अपनी मर्ज़ी से बाउंस, शॉर्ट पिच, बाउंसर, यार्कर, हर चीज़ सेट कर बैटिंग करते हैं। तो इसलिए स्पीड कोई अहमियत नहीं रही। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपकी स्विंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप डाइट, हाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और फिर अपनी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में कोशिश करनी है, अगर आप फास्ट बॉलर बन रहे हैं तो आपने स्पीड पे कंट्रोल करना है, स्पीड बढ़ानी है। आपकी स्पीड है तो कोई मसला नहीं, उससे अगर उसके साथ जो स्विंग है वो ज़्यादा ख़तरनाक और डेडली होती है, बजाय इसके कि मीडियम पेस है, बॉल आपकी में इतनी जान नहीं है स्पीड में, लेकिन स्विंग हो रही है। लेकिन उस मीडियम पेस स्विंग जो है कंट्रोलेबल होती है बैट्समैन के लिए, लेकिन स्पीड के साथ अगर आप स्विंग करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल होती है खेलने में। तो ओके व्यूअर्स, आज का यही मेरा व्लॉग थी रिलेटेड से स्विंग वाले से थोड़ी टिप्स मैंने कहा आपको दे दूँ। और ज़्यादातर जो है ना, आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, जो ज़्यादा देख रहे हैं मेरी वीडियो को वो लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ साथ वीडियो को भी देखें। बहुत नॉलेज है इसमें, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है। इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई मेरी वीडियो आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।